नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम् विभ्रदवास कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेनो रधर सुधया पूरयन गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीतकीर्ति। जो सुना भगवान के स्वरूप के बारे में, इतना सुंदर प्रभु का स्वरूप, बरहापीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम, जिन्होंने अपने मस्तक पर मोर के पंख का मुकुट लगाया है, नटवर वेश में सुंदर पीतांबर पहने हुए सुशोभित हो रहे हैं, गले में गुंजा की माला। और जब गैया चराने के बाद वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो ग्वाल बाल सब भगवान की कीर्ति का गान कर रहे हैं। इतना सुंदर स्वरूप के बारे में सुना, आज सुखदेव जी का मन आकृष्ट हुआ, लेकिन अपने मन को रोका और विचार किया, जरूरी नहीं कि जो सुंदर हो उसका स्वभाव भी सुंदर हो, क्योंकि कई सुंदर लोग ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव बड़ा कुटिल होता है। अब हम बड़े प्रेम से जाएं और वो हमको अपनाए ना, तो ना हम इधर के ना हम उधर के। दूसरा श्लोक गाया, अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिंघांसे आपाय यदप्य साध्वी लेभे गतिं धरात्युच्युतां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। इसमें भगवान के स्वभाव के बारे में बताया। अहो बकीयम स्तनकालकूटम, वो बकी पूतना जो अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके आई। क्यों? भगवान कृष्ण को मारने के लिए। और भगवान ने उसको भी मुक्ति प्रदान कर दी। जो गति यशोदा मैया को बाद में देंगे, उससे पहले राक्षसी पूतना को दे दिया। क्यों? इसने तो काम किया है मुझे मारने का, लेकिन काम तो माँ वाला है ना, इसने मुझे अपना स्तन पान कराया। तो जो सुना स्वभाव के बारे में, आज सुखदेव जी महाराज खड़े हो गए और शिष्यों से पूछा, और सुनाओ। शिष्यों ने कहा, महाराज हमारे पास तो केवल सैंपल के 2 ही हैं। यदि आपको और सुनना है तो आप हमारे गुरुदेव के पास चलिए, उनके पास ऐसे 18,000 श्लोक हैं। आज भागवत से आकृष्ट होकर सुखदेव जी महाराज आए हैं, पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे पिताजी आप भागवत संगीता प्रदान मुझे करें। वही सुखदेव जी पिता के पुकारने पर जिन्होंने एक ना सुनी, आज भागवत कथा से आकृष्ट होकर स्वयं आए हैं। ये भागवत की महिमा है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो वेदव्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को भागवत संगीता प्रदान की। शौनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज आपने वक्ता की कथा तो सुना दी, लेकिन राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने भागवत की कथा का श्रवण क्यों कराया था? ये वैष्णवों का परम धन है, तो किसी वैष्णव को सुनाना चाहिए था। अरे राजा महाराजाओं का जीवन तो तमोगुण से संपन्न होता है, रजोगुण से भरा होता है, तो किस कारण से सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा का श्रवण कराया? तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ये उस समय की बात है, यदा मृधे कौरव सृंजयानाम्
वीरेष्वतो वीरगतिं गतेषु भृकोदरावेद्य गदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत युद्ध होते होते 18 दिन हो गए। भीमसेन की गदा के प्रहार से आज दुर्योधन का जंघा टूट चुका रहा है और ये भी कुरुक्षेत्र की भूमि में मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ है। तभी गुरु द्रोणाचार्य जी का पुत्र अश्वत्थामा आया। जो देखा दुर्योधन को इस अवस्था में, आज कहा, अरे मित्र, मैंने तो तुम्हारा वो वैभव देखा है और आज तुम्हारी क्या दशा हो गई। तुम्हारी दशा का मुख्य कारण तो यही है कि तुमने अपने सेना का सेनापति जिसे भी बनाया वो सब पांडवों का हित चाहते थे, चाहे वो पितामह भीष्म हो, चाहे हमारे पिता द्रोणाचार्य। यदि तुमने मुझे अपनी सेना का सेनापति बनाया होता तो आज युद्ध में विजय आपकी होती। दुर्योधन ने कहा, देख, अभी भी मैं जीवित हूं। आज दुर्योधन ने अपने रक्त से अश्वत्थामा का तिलक किया और कहा, जा करके तू पांडवों को मार दे। यदि तूने पांडवों को मार दिया तो मेरा सारा राज्य मैं तुझे प्रदान करूंगा। दुर्योधन ने कहा, मुझे कष्ट इस बात का नहीं है कि हम 100 भाई थे, 100 के 100 मर गए। मुझे कष्ट तो इस बात का है कि पांडव 5 भाई थे, 5 में से एक भी कम नहीं हुआ। यदि एक भी मर जाता तो चित्त को थोड़ी शांति होती। अब जब रक्त से तिलक होगा ब्राह्मण के मस्तक पर तो उसकी बुद्धि तो भ्रष्ट होनी ही है। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि तिलक तो रौली चंदन से किया जाता है, कुमकुम से किया जाता है। आज अश्वत्थामा की बुद्धि खराब हो गई। रात्रि के समय एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ चिंतन कर रहा था कि किस प्रकार से मैं पांडवों को मौत के घाट उतारूं, क्योंकि ऐसे जागते हुए मारना तो असंभव है, क्योंकि पांडव बलशाली हैं। तभी अश्वत्थामा ने क्या देखा कि जिस वृक्ष के नीचे मैं लेटा हूं ऊपर कुछ कौवे सो रहे हैं। रात्रि में एक उल्लू उड़ता हुआ आया और उल्लू ने सभी कौवों को मार दिया। रात्रि में उल्लू को दिखता है। तो आज ये बात मन में आई कि क्यों ना मैं ऐसे ही पांडवों को सोते हुए मार दूं। आज अश्वत्थामा वहां से निकल पड़ा। इधर भगवान ने आकर कहा, देखो, आज हम सब ने महाभारत युद्ध जीता है, हमें उत्सव मनाना चाहिए। 5 पांडव सैया पर लेटे हुए थे, चलो हम सब उत्सव मनाते हैं। पांडवों को लेकर निकले हैं। सुनी सैया में 5 पांडवों के जो पुत्र थे द्रौपदी के द्वारा उत्पन्न, वहां जाकर सो गए। रात्रि में अश्वत्थामा आया और सोते हुए 5 बालकों के सर को अपने तलवार के द्वारा काट लिया। एक थैले में 5 के सिर को रखा और दौड़ता हुआ भागता हुआ दुर्योधन के पास पहुंचा। अरे मित्र, तुम एक की बात करते थे, देखो मैंने 5 पांडवों को मार दिया। दुर्योधन ने कहा, ला मुझे भीम का सिर दिखा मुझे भीम का सिर। आज झोले से भीम के पुत्र का सिर निकालकर जैसे ही दुर्योधन के हाथ में दिया,
जो दुर्योधन ने हाथ से उसे दबाया वो सिर पिचक गया। दुर्योधन ने कहा, अरे अश्वत्थामा, ये तूने क्या किया? तूने तो मेरी अंतिम आशा को भी निराशा में बदल दिया। अरे हम 100 भाई थे, 100 के 100 सब मर गए। आगे चलकर ये पांडव के पुत्र ही हमारे नाम से तिलांजलि देते, लेकिन तूने तो मेरी अंतिम आशा को भी निराशा में बदल दिया। तड़प तड़प कर दुर्योधन मर गया। इधर अश्वत्थामा ने सोचा कि यदि पांडव जीवित हैं तो अब मुझे वो छोड़ने वाले नहीं हैं। इधर प्रातःकाल जब द्रौपदी अपने पुत्रों को जगाने के लिए शिविर में जा रही हैं तो क्या देखती हैं? आज रक्त की धार बहती हुई आ रही है। जैसे ही शिविर के अंदर द्रौपदी ने प्रवेश किया, आज देख करके चीख पड़ी, माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदद बाष्प कलाकुलाक्षी ताम शांतोयन्नाह किरीटमाली। जोर से चीख पड़ी। उस चीख को सुनकर अर्जुन आ गए और पूछा, देवी क्या हुआ? क्या देखते हैं? 5 पुत्र के केवल धड़ पड़े हैं, एक के भी सिर नहीं है। द्रौपदी को सांत्वना देते हुए कहा, जिस किसी ने भी हमारे पुत्रों के साथ ऐसा व्यवहार किया है, तुम्हारे सामने लाकर मैं उसे प्राण दंड दूंगा। और भगवान श्री कृष्ण के साथ रथ पर बैठकर अश्वत्थामा का पीछा किया। इधर अश्वत्थामा ने जब आते हुए देखा अर्जुन को पीछे, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जो ब्रह्मास्त्र को अर्जुन ने आते हुए देखा, आज अर्जुन घबरा गए, भयभीत हो गए, भगवान के चरणों में जाकर गिर गए, प्रभु रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र संधान करो। आज अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश में टकराए हैं। आज मानो आकाश से अग्नि की वर्षा होने लग गई, ऐसा प्रतीत हो रहा है। भगवान के कहने पर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को वापस लौटाया और भागते हुए अश्वत्थामा को पकड़ लिया, लाकर रस्सी के साथ बांधकर रथ में पटक दिया। भगवान ने कहा, इसे मृत्यु दंड यहीं पर दो। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैंने द्रौपदी को वचन दिया है कि मैं उसके पुत्र के हत्यारे को उसके सामने ही प्राण दंड दूंगा। आज ला करके बीच रात शिविर में अश्वत्थामा को अर्जुन ने पटक दिया। जो द्रौपदी ने देखा अश्वत्थामा को बंधे हुए, आज द्रौपदी ने आकर उस बंधन को खोलना प्रारंभ किया। उवाच चास हन्त्यस्य बंधनानयनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुच्यतामेष, छोड़ दो। क्या आप भूल गए ये हमारे गुरुदेव के पुत्र हैं? और मानो आज गुरुदेव के रूप में यही है, क्योंकि वेद भगवान कहते हैं पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में प्रकट होती है। आत्मा वै जायते पुत्र इति वेदानुशासनम। क्या आप भूल गए गुरुदेव के उपकारों को, जिन्होंने आपको धनुर्वेद के इतने सारे रहस्यों को बताया? जो रहस्य अपने पुत्र को नहीं बताया वो भी आपको बताया। और वैसे भी महाराज ये तो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण तो जन्म से ही गुरु होता है। अरे क्या हुआ यदि मेरे 5 पुत्र नहीं रहे, लेकिन मुझे अभी भी अपने 5 पति का अवलंब तो प्राप्त है।
पुत्र की मृत्यु के बाद कितनी पीड़ा होती है आज मैं अनुभव कर रही हूं। मैं ये नहीं चाहती कि ये अनुभव कोई और मां करे। जिसके 5 पुत्र मरे सामने पड़े हैं और वो ऐसे वचन कह रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि जिस शोक के सागर में मैं डूब रही हूं कोई मां और डूबे। अरे मुझे अपने 5 पतियों का अभी भी अवलंबन प्राप्त है। यदि आपने इसे मार दिया तो माता कृपी का क्या होगा? वो बेसहारा हो जाएंगी। गुरुदेव तो वीर गति को प्राप्त हो गए युद्ध में, अपने बेटे का सहारा लिए बैठे हैं। यदि इन्हें भी कुछ हो गया तो उनका सहारा कौन होगा? भूल गए आप उनके उपकारों को? युधिष्ठिर जी ने कहा कि द्रौपदी बिल्कुल ठीक कह रही है। जो भी हो गुरुपुत्र है, सर्वथा वंदनीय है। लेकिन भीमसेन ने गदा संभाल ली। अर्जुन भले तुम छोड़ दो, मैं छोड़ने वाला नहीं। अरे इसने हमारे 5 पुत्रों को सोते हुए मारा है। अरे सोते हुए प्राणी को कोई मारता है क्या? अर्जुन ने कहा मैंने भी प्रतिज्ञा की है कि मैं द्रौपदी के सामने से प्राण दंड दूंगा। युधिष्ठिर जी कहते हैं, द्रौपदी कहती है छोड़ दो। भीमसेन और अर्जुन कहते हैं हम इसे छोड़ने वाले नहीं। द्वारिकाधीश बगल में खड़े थे। भगवान ने विचार किया जब हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा है तो हम क्यों कुछ कहें। ये तो संसारियों की आदत होती है, बिना मांगे राय देने लगते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अर्जुन ने भगवान की तरफ देखकर कहा प्रभु अब आप ही कोई समाधान करिए। तो भगवान ने कहा देखो शास्त्रों में लिखा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित हो। और शास्त्रों में लिखा है ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसे प्राण दंड देना नहीं चाहिए, कितना बड़ा भी अपराधी क्यों ना हो। और आतताई कैसा भी क्यों ना हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताये वधार्हण मयैवो भयमाम्नातं परिपाहि अनुशासनम। अर्जुन ने कहा वाह प्रभु आपने तो दोनों बात कह दी। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। आज अर्जुन को गीता का एक सूत्र याद आ गया। सम्मानित पुरुषों का अपमान ही करोड़ों मृत्यु के बराबर होता है। संभावित कह अबजस लाहू मरण कोटि सम दारुण दाहू। गीता का श्लोक याद आ गया। संभावितस्य चा कीर्ति मरणादति रिच्यते। आज अश्वत्थामा के सिर पे जो मणि था उसे निकाल करके अपमानित करके धक्का दे करके भगा दिया। आज अश्वत्थामा अपमान की ज्वाला में जलने लगा। मैं पांडव वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। आज पुनः ब्रह्मास्त्र छोड़ा। 5 बाण पांडवों को मारने के लिए और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया उत्तरा के गर्भ में। भगवान ने 5 बाणों को समाप्त किया। इधर जब उत्तरा ने देखा उस बाण को आते हुए, इधर भगवान द्वारिका वासियों से विदा ले रहे थे, रथ पे सवार होने ही वाले थे, तभी एक अबला चीखती हुई पुकारती हुई भगवान के चरणों में जाकर गिर पड़ी और कहने लगी
पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। पाहि माम, हे प्रभु आप इस बाण से मेरी रक्षा करो। भले मेरी मृत्यु हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मेरे गर्भ में जो शिशु है उसको कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि आज इस बालक को कुछ हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे, जिस वंश की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने करी उस वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। भगवान आज वायु रूप से उत्तरा के मुखद्वार के द्वारा गर्भ में प्रविष्ट हुए और जाकर के उस ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत किया। पुनः बाहर निकल कर आए और भगवान ने द्वारिका वासियों से विदा मांगी। आज कुंती मैया भगवान के सामने आकर के खड़ी हो गई और कुंती मैया ने 26 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति का गायन किया। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। अभी अभी आपने हमारे वंशधर की रक्षा की, आपको कोई धन्यवाद भी नहीं दे रहा है, आप ऐसे ही जा रहे हैं। कुंती मैया कहती हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, कृष्णाय वासुदेव। सभी गाइए, दोनों हाथ में ताली लगाते हुए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, नंद गोप ओ
गोविंदाय नमो नमः, 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, नंद गोप कुमाराय, गाइए, ओ गोविंदाय नमो नमः, 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, कहिए, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, कहिए, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। जब हम भागवत के श्लोक अपने मुख से गाते हैं, श्लोकार्धम श्लोक पादम व नित्यम भागवतोद्भवम, तो एक एक श्लोक को गाने से हमें अनेक राजसूय अश्वमेध के यज्ञ के फल प्राप्त होते हैं। श्लोकार्धम एक नहीं गा सकते, चलो कोई बात नहीं, अब 4 चरण होते हैं श्लोक के। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो कहते हैं 2 चरण गाओ केवल, श्लोक आर्धम श्लोक पादम वा। पूरा यदि याद ना हो तो आधा तो कह सकते हो। नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इतना भी याद नहीं हो सकता तो कम से कम इतना तो जरूर याद होगा ही, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। तो श्लोक का एक चरण तो याद हो ही सकता है ना।
याद हुआ? इतना भी याद नहीं कर सकते तो पागल खाने में चले जाओ। एक चरण भी यदि हम प्रतिदिन भागवत के श्लोक का गान करते हैं तो अनेक राजसूय अश्वमेध यज्ञ के फल हमको प्राप्त होते हैं। इसलिए नित्य प्रति अपने मुख से भागवत के श्लोक का गान करना चाहिए। पूरा नहीं कहा, एक चरण भी, केवल गोविंदाय नमो नमः इतना तो कर ही सकते हो। बोलो राधे राधे। कर सकते हो कि नहीं? नहीं? आगरा जाओ, याद हुआ? नहीं हुआ तो चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। किसको किसको याद नहीं हुआ जरा हाथ उठाकर कहना। सबको याद हो गया ना? तो आज से हम ये नियम लेंगे कि नित्य प्रति भागवत के एक श्लोक का गान हम अपने मुख से करेंगे। यदि पूरा नहीं गा सकते तो कोई बात नहीं, आधा भी नहीं याद है तो एक चरण, गोविंदाय नमो नमः। तो आज से ये नियम आप सब लेंगे। बोलो राधे राधे। भगवान से कुंती मैया कहती है, हे देवकी नंदन, जितनी कृपा आपने मुझ पर की है इतनी कृपा तो अपनी मैया देवकी पर भी नहीं की। आपने अपने 6 भाइयों को नहीं बचाया, कंस ने जिसे मार दिया। लेकिन जब मैं अपनी ओर देखती हूं तो मुझे आपकी कृपा का अनुभव होता है। जब जब मेरे जीवन में संकट था, कष्ट था, तब तब आप हमारे समीप थे, हमारे साथ थे। जब पांडवों को लाक्षा भवन में जलाने का प्रयास किया गया, आपने रक्षा की। भीमसेन को मारने के लिए विष के लड्डू दिए गए, लेकिन जो मारने के लिए लड्डू खिलाए गए, आज भीमसेन जब वहां से वापस आए हैं तो 10,000 हाथियों का बल वापस लेकर आए हैं। बड़े बड़े असुरों से आपने रक्षा की। जिस समय मेरी पुत्र वधू की भरी सभा में लाज उतारी जा रही थी, तब भी आपने ही रक्षा की। भगवान ने कहा, बुआ आज तू बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति गा रही है, क्या बात है? भगवान ने कहा, बुआ आज आप मुझे प्रणाम कर रही हो। अरे भतीजा जब विदा लेता है तो वो बुआ को प्रणाम करता है, और आप हमें प्रणाम कर रही हैं। तो कुंती मैया कहती हैं, आप केवल मेरे भतीजे नहीं, आप तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं। नमस्ते त्वाद्यम पुरुषम। भगवान ने कहा, आज मेरी इच्छा है कि आप मुझसे कुछ मांगे। तो कुंती मैया ने बड़ा ही सुंदर मांगा। विपदा सन्तु न सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्याद् अपुनर्भव दर्शनम। यदि आज हमें आप कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे जीवन में जितना भी दुख है, संकट है, कष्ट है, सब दे दो। एक दुख नहीं मांगा, एक विपत्ति को नहीं मांगा। विपदा यहां पर बहुवचन का प्रयोग किया। संसार में जितना भी विपत्ति है आज सब आप मुझे प्रदान करें। भगवान ने कहा, अरे बुआ, संसार के लोग तो सुख मांगते मांगते नहीं थकते, और तुम मुझसे दुख मांग रही हो। जीवन भर तो तुमने दुख ही दुख उठाया, आज तो तुम्हारे पुत्र
राजा बने हैं, आज ही तो सुख का समय आया, फिर भी तुम दुखी मांग रही हो। तो कुंती मैया ने कहा, वो सुख किस काम का जिस सुख में आप ही साथ ना हो। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, जब जब हमारे जीवन में संकट था, विपत्ति था, कष्ट था, तब तब आप हमारे साथ थे। लेकिन जब हमारे जीवन में आज सुख का समय आया तो आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। यदि विपत्ति ही आपके दर्शन का हेतु है तो मैं आपसे विपत्ति मांगती हूँ। विपदो नैव विपदा, संपदो नैव संपदा, विपद विस्मरणम विष्णु, संपन्न नारायण स्मृति। सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की, पल पल नाम जपाए। अरे उस सुख के माथे पर तो सिल पड़ जाए, जिसके आते ही जीवन में जीव परमात्मा को ही भूल जाता है। जीवन में जैसे ही सुख का समय आता है, जीव परमात्मा को भूल जाता है। लेकिन जब जीवन में संकट आता है तो प्रति क्षण भगवान का स्मरण करता है। बलिहारी वा दुख की, पल पल नाम जपाए। और जितनी बड़ी विपत्ति होती है, जितनी भारी विपत्ति होती है, उतना ही स्मरण हृदय से होता है। यदि विपत्ति ही आपके दर्शन का हेतु है तो मैं आपसे विपत्ति मांगती हूं। आज भगवान ने विचार किया, विचार करने के बाद भगवान ने अपनी माया का प्रयोग किया। कुंती मैया भूल गई कि मैं क्या मांग रही थी। अंत में यही कहा कि आप हमें छोड़कर मत जाइए, कुछ दिन और यहाँ पर निवास करिए। भगवान ने कहा, बुआ जब आप ऐसा कह रही हैं तो अभी हम नहीं जाएंगे। पुनः भगवान महल में प्रवेश करते हैं। प्रेम से कहो, जोर से कह दो, राधे 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 राधे। इधर युधिष्ठिर जी महाराज को मोह हो गया, महाभारत युद्ध जीत गए। लेकिन जब विधवा स्त्रियों का मुख देखते हैं तो हृदय में बड़ी ग्लानि होती है। हमने इस नश्वर राज के लिए ना जाने कितने स्त्रियों के सिंदूर को उजाड़ दिया। भगवान ने आकर के समझाने का प्रयास किया, लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज के मन में बात नहीं बैठी। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण को अपना छोटा भाई मानते हैं और उपदेश सुनने में आनंद तब आता है जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति उपदेश कर रहा हो, जिसके प्रति हमारी श्रद्धा हो। तो आज भगवान श्री कृष्ण सभी पांडवों को लेकर के सीधे पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र की भूमि में, जहां 52 दिनों से बानों की सैया में भीष्म पितामह एकाग्र भाव से भगवान का ध्यान कर रहे हैं। भगवान ने भीष्म पितामह को वचन दिया था कि मैं अंतिम समय में आपको दर्शन देने के लिए आऊंगा। तो भीष्म पितामह एक निष्ठ भाव से भगवान का स्मरण कर रहे हैं, मानो भीष्म पितामह का ही ये भाव हो। जी चाहे तोरे संग संग आऊं, तोरे प्यार से नैन सजाऊं, तोरे प्यार से नैन सजाऊं, तोरी याद में प्रीतम प्यारे, तोरी याद में प्रीतम प्यारे, छोड़े सारे काम,
सांसों की माला तेरे नाम, हे माला तोरे नाम, सांसों की माला तेरे नाम, माला तोरे नाम, सांसों की माला तोरे नाम, हे माला तोरे नाम, सांसों की माला तोरे नाम। जी चाहे तोरे संग संग आओ, जी चाहे तोरे संग संग आओ, तोरे प्रेम से नैन सजाओ, तोरे प्रेम से नैन सजाओ, तोरे प्रेम से नैन सजाओ, तोरे प्रेम से नैन सजाओ। तोरी याद में प्रीतम प्यारे, तोरी याद में प्रीतम प्यारे, छोड़े सारे काम, सांसों की माला तोरे नाम, हे माला तोरे नाम, सांसों की माला तोरे नाम, हे माला तोरे नाम, सांसों की माला तोरे नाम। हरि बोल। याद करूं तो हे दिन रहना, याद करूं तो हे दिन रहना। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए मेरे साथ गाते हुए, याद करूं तो रे दिन रहना, याद करूं तो हे दिन रहना, तोहे बिना मोहे आए न चैना, तोहे बिना मोहे आए न चैना, तोहे बिना मोहे आए न चैना, तोहे बिना मोहे आए न चैना। तोहे देखो तोहे चाहो, तोहे देखो तोहे चाहो, तोहे देखो तोहे चाहो, तोहे देखो तोहे चाहो, तोहे करूं मैं प्रणाम, सांसों की माला तोरे नाम, हे माला तोरे नाम, सांसों की माला तोरे नाम, हे माला तोरे नाम, सांसों की माला तोरे नाम। पीछे वाले भी दोनों हाथ लगा ताली से लगाते हुए, दासी हूँ तोरी सैया, मैं दासी हूँ तोरी सैया, मैं दासी हूँ तोरी सैया, दासी हूँ तोरी सैया, चरण पड़ी हूँ थामल भैया, चरण पड़ी हूँ थामल भैया, चरण पड़ी हूँ थामल भैया, चरण पड़े हो थामल भैया। मैं हूँ तोरी प्रेम पुजारन, मैं हूँ तोरी प्रेम पुजारन, मैं हूँ तोरी प्रेम पुजारन, मैं हूँ तोरी प्रेम पुजारन। तू साजन मोरे श्याम, सांसों की माला तोरे नाम, हे माला तोरे नाम, सांसों की माला तोरे नाम, हे माला तोरे नाम, सांसों की माला तोरे नाम, हे माला तोरे नाम, सांसों की माला तोरे नाम। बोलो बांके बिहारी लाल के, भागवत भगवान के, वृंदावन बिहारी लाल के।
किसको मन की बात बताऊं, किसको मन की बात बताऊं, किसको मन की बात बताऊं, किसको मन की बात बताऊं। लाज की मारी में मर जाऊं, लाज की मार में मर जाऊं, लाज के मारी में मर जाऊं, लाज की मार में मर जाऊं। डर लागे कहीं व्याकुल नैना, डर लागे कहीं व्याकुल मैना। प्रेम छिपाए ना छिपे जाघट परगट होए, घर कछु मुंह बोले नहीं तो नैन देत है रोए। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए, प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे किसको मन की बात बताऊं, किसको मन की बात बताऊं। लाज की मारी में मर जाऊं, लाज की मार में मर जाऊं, लाज की मारी में मर जाऊं, लाज की मार में मर जाऊं। डर लागे कहीं व्याकुल नैना, डर लागे कहीं व्याकुल नैना। डर लागे कहीं व्याकुल नैना, डर लागे कहीं व्याकुल नैना। मोह करना बदना, सासों की माला तोरे नाम, माला तोरे नाम, सासों की माला तोरे जीवन तोरे प्यार कंगना, जीवन तोरे कंगना, जीवन तोरे प्यार कंगना, जीवन तोरे प्यार कंगना। मन चाहे तो है हरदम सजना, मन चाहे तो है हरदम सजना। मन चाहे तो है हरदम सजना, मन चाहे तो है हरदम सजना। मैं बलिहारी प्रेम की मारे, मैं बलिहारी प्रेम की मारे। मैं बलिहारी प्रेम की मारे, मैं बलिहारी प्रेम की मारे। क्या जानू मैं अनजान, सासों की माला तोरे नाम है, माला तोरे नाम, सासों की माला तोरे नाम, माला तोरे नाम, सासों की माला तोरे नाम। हो जीवन तोरे प्यार कंगना, जीवन तोरे प्यार कंगना। जीवन तोरे प्यार कंगना, जीवन तोरे प्यार कंगना। मन चाहे तोरे हरदम सजना, मन चाहे तोहे हरदम सजना। तोहे प्रेम से सिमरू हरदम, तोहे प्रेम से सिमरू हरदम। तोहे प्रेम से सिमरू हरदम, तोहे प्रेम से सिमरू हरदम। मन मंदिर मोरे सासों की माला तोरे नाम, माला तोरे नाम, सासों की माला तोरे नाम, सासों की माला तोरे नाम, हे माला तोरे नाम, सासों की माला तोरे नाम, हे माला तोरे नाम, सासों की माला तोरे नाम, हे माला तोरे नाम, हे माला तोरे नाम, सासों की माला तोरे नाम, हे माला तोरे नाम, सासों की माला तोरे नाम। तो श्वास श्वास पर भगवान का ही चिंतन हो रहा है, भगवान का ही भजन हो रहा है। आज भगवान सभी पांडवों को लेकर आए हैं। भगवान आकर जो है सिरहाने पर खड़े हो गए। सामने सब पांडव द्रौपदी के साथ खड़े थे। भीष्म पितामह ने
सुंदर धर्मों का व्याख्यान पांडवों के लिए किया। राजधर्मान, मोक्ष धर्मान, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास व्यास विधि से सबका वर्णन किया। उसके बाद अपने मन को भगवान के चरणों में लगाया। हे प्रभु, मैंने आज देख लिया, जो आपको दिल से याद करता है उसे दर्शन देने आप अवश्य आते हैं। कहां आप पांडवों के साथ उत्सव मना रहे थे, लेकिन आज आप मुझे दर्शन देने के लिए यहां आए हैं। लेकिन दर्शन देने के लिए तो आए हैं, लेकिन अभी भी सिरहाने पर खड़े हैं। अरे कम से कम अब तो सामने से दर्शन दे दीजिए। लोग क्या कहेंगे कि भीष्म पितामह ने मरते समय भगवान की ओर अपने चरण को रखकर अपने प्राणों को छोड़ा। तो भीष्म पितामह ने कहा, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं, कोई क्या कहता है। अंतिम समय में आप मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं, आप सामने से दर्शन दीजिए। भगवान सामने आकर खड़े हो गए। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो श्री राधे, राधे राधे। राधे राधे। भगवान सामने खड़े हो गए। भीष्म पितामह ने कहा, जब तक मैं अपने शरीर को नहीं छोड़ू तब तक आप ऐसे ही खड़े रहें। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भगवान का मुख थोड़ा सा लटक गया। अब इच्छा मृत्यु का वरदान है। अब इन्होंने अपने मृत्यु को 2-4-6 महीने के लिए टाल दिया, तो हमें 6 महीने यहीं खड़े रहना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो पितामह भीष्म ने कहा, ऐसे नहीं, मुस्कुराते हुए। भगवान मुस्कुराने लगे। आज भीष्म पितामह ने कहा, हे प्रभु, आज मैं दोनों हाथ जोड़ करके आपको प्रणाम भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई अंग नहीं बचा जिसमें बाण ना लगा हो। सारा अंग बाणों से विधा पड़ा है। प्रणाम नहीं कर सकता तो क्या हुआ, मेरी वाणी तो काम कर रही है। इसी वाणी से मैं आपकी स्तुति गाऊंगा। सुंदर 11 श्लोक में पितामह भीष्म ने भगवान की स्तुति गाई है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्ने इति रूपमल इति रूपी मति कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्ने। मरने से पहले मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूं। भगवान ने कहा, बाबा विवाह तो आपका ही नहीं हुआ, तो आपकी पुत्री कहां से आ गई? बोलो राधे राधे। राधे राधे। पितामह भीष्म नैष्ठिक ब्रह्मचारी, जिन्होंने संकल्प लिया था कि मैं विवाह नहीं करूंगा, तो जब विवाह आपका हुआ ही नहीं तो आपकी पुत्री कहां से आ गई? तो पितामह भीष्म ने कहा कि मैंने अपनी बुद्धि को, इति मति, इस मति को अपनी पुत्री मान लिया है और इसका विवाह मैं आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि आप से सुंदर संसार में मुझे कोई दूसरा नजर नहीं आता। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वरांबरम दधाने वपुरल ककुजा विताबनाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। त्रिभुवन में आपसे सुंदर कोई दूसरा नहीं है, इसलिए मैं अपनी मति का विवाह प्रभु रूपी पति के साथ करना चाहता हूं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। याद है, आपने मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया था। महाभारत युद्ध होते होते 9 दिन निकल गए। पांडव पक्ष से किसी भी वीर की मृत्यु नहीं हुई।
आज दुर्योधन ने आकर भीष्म पितामह से कहा, हमको तो ऐसा लगता है कि आप पांडवों को मारना ही नहीं चाहते हो। आप खाते तो हमारा हो, गाते पांडवों का हो। आज भीष्म पितामह को क्रोध दिला दिया। भीष्म पितामह को क्रोध आ गया और क्रोध में प्रतिज्ञा ले ली, या तो कल कृष्ण को शस्त्र उठाना पड़ेगा या तो मैं पांडवों को मार दूंगा। तुझे अपने मृत्यु का भय है, ठीक है, प्रातः काल तू अपनी पत्नी को मेरे पास भेज देना, हम उसे आशीर्वाद दे देंगे। जब भगवान को पता चला, भगवान सीधे द्रौपदी के पास गए। अरे बहन, तुमने सुना पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली है। तो द्रौपदी जी ने कहा, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हमें किस बात की चिंता? आज द्रौपदी को लेकर के पितामह भीष्म के शिविर में गए हैं। रास्ते में द्रौपदी के जूती जो है उससे आवाज होने लगी, कोई जाग ना जाए, किसी को पता ना चल जाए। भगवान ने कहा, इस जूती को उतार कर दे दो। भगवान ने उस जूती को अपने हाथ में रख लिया। इधर जाकर कह दिया कि जाकर के पितामह भीष्म के चरणों में प्रणाम करना, जब तक आशीर्वाद ना दे दे तब तक कुछ मत कहना। इधर शिविर में जब द्रौपदी जी प्रवेश करती हैं तो क्या देखती हैं? पितामह भीष्म आसन में ध्यान कर रहे हैं। जाकर के प्रणाम किया, बाबा प्रणाम। तो पितामह भीष्म को लगा कि दुर्योधन की पत्नी भानुमति आई होगी। मुख से आशीर्वाद निकल गया, अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी जी ने कहा, बाबा अभी अभी तो आपने प्रतिज्ञा की है कि आप पांडवों को मार दोगे और आप मुझे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे रहे हो। भीष्म पितामह चौंक करके उठ गए। अरे बेटी द्रौपदी, तुम इतनी रात में अकेली यहाँ कैसी आ गई? तो द्रौपदी जी ने कहा कि मैं अकेली नहीं आई हूं, मेरे साथ और कोई आया है। कहाँ है? वो बाहर है। आज भगवान काली कमली ओढ़कर लेटे हुए थे और भगवान के सिरहाने पर द्रौपदी जी की जूती थी। जो जाकर भीष्म पितामह ने काली कमली को खींचा है तो क्या देखते हैं? द्रौपदी जी की जूती भगवान के सिरहाने पर। भीष्म पितामह ने कहा, जिस भक्त की रक्षा आप करना चाहते हैं उसका बाल भी बांका कौन कर सकता है? तो भगवान ने कहा, आपने तो प्रतिज्ञा की है। तो कहा कि शिखंडी को सामने रखकर मुझ पर प्रहार करना। युद्ध हुआ, अर्जुन असमर्थ हो गए। मानो ऐसा लगता है अर्जुन अब बचने वाले नहीं। जो भगवान ने देखा इस दृश्य को, आज भगवान रथ के ऊपर से सीधे नीचे कूदे। युद्ध भूमि में एक रथ का पहिया पड़ा हुआ था, आज उसी पहिया को उठाकर भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़े। प्रभु, आज वही झांकी का दर्शन मुझे प्राप्त हो रहा है। आपने मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए ही उस दिन शस्त्र उठाया था। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। सुंदर रासलीला का भी स्मरण किया है और अपने मन को भगवान के चरणों में लगाया और अपने शरीर को छोड़ा। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की। पांडवों ने जो है संस्कार किया। इधर जब
उत्तरा का बालक हुआ तो सभी विद्वान ब्राह्मण आए हैं और आकर के सुंदर नामकरण संस्कार किया। इक्ष्वाकु की तरह ये बालक प्रजापालक होगा, भगवान राम की तरह सत्य प्रतिज्ञ होगा, याति की तरह धार्मिक होगा, रंती देव की तरह उदार होगा। फिर कहा कि इसकी मृत्यु ब्राह्मण के शाप से होगी, लेकिन अंत समय में सुखदेव जी महाराज के द्वारा ये कथा का श्रवण करके परम धाम को प्राप्त करेंगे। इधर जब विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करके लौटे तो क्या देखते हैं, धृतराष्ट्र और गांधारी पांडवों के साथ ही उन्हीं के महल में हैं। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बड़ा फटकारा, कहा भीम कुत्ते की तरह रोटी डालकर चला जाता है और आप उसी पर पल रहे हैं। अरे जिन पांडवों को मारने के लिए आपने कितने प्रयास किए, कितने प्रयत्न किए, आज उनके ही टुकड़े पर आप पल रहे हो। अरे ऐसे जीवन से तो अच्छा है कि कहीं जाकर के मर जाएं। धृतराष्ट्र ने कहा तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। तो आज धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर के सीधे वन में चले गए और उन्हें मुक्ति का मार्ग बताया। प्रेम से कहो श्री राधे। इधर भगवान के साथ गए हुए अर्जुन को 7 महीने बीत गए, ना तो अर्जुन आए ना भगवान का कोई संदेश आया। गतः सप्ताधुना मास भीमसेन तवानुजः नायाति कश्यवा हेतोर ना हम वेदेद मंजसा। आज युधिष्ठिर जी भीमसेन से कहते हैं अरे हमको तो लगता है कि अब कलिकाल आने वाला है। जब मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो भगवान के प्रतिमा से आंखों से नेत्रों से आंसू गिरते हैं, आकाश से तारे टूट टूट कर गिर रहे हैं, बछड़े का दूध गैया पी रही हैं। आपस में चर्चा ही कर रहे थे, तभी सामने से आते हुए अर्जुन को देखा। आज ना तो हाथ में गांडीव धनुष था, ना अर्जुन के चेहरे पर तेज था। युधिष्ठिर जी ने पूछा अरे अर्जुन क्या बात है, तुम्हारा धनुष कहां गया, तुम्हारा तेज कहां गया, कहीं तुमने किसी अगम्या से गमन तो नहीं किया, ब्राह्मण स्त्री बालक को बिना भोजन कराए तुमने भोजन तो नहीं किया, कहीं तुमसे विप्रवत तो नहीं हुआ। द्वारिका में सब सकुशल से तो हैं, वसुदेव आदि। जब भगवान कृष्ण के बारे में पूछा तो आज अर्जुन फूट फूट कर रोने लगे। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरोपिणा ये न में पहितम तेजो देव विस्मापनम महत। आज उस हरि रूपी बंधु ने हमें ठग लिया, जिनकी कृपा से हमने महाभारत युद्ध जीता, स्वयंवर में द्रौपदी को प्राप्त किया। आज वो प्रभु चले गए, आज मैं वही अर्जुन, लेकिन मेरा सारा बल चला गया। जो कुंती मैया ने सुना भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर चले गए, एक क्षण भी अपने प्राणों को नहीं रखा, अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ऐसे प्रेमी द्वापर में कुंती मैया हुई हैं और त्रेता में दशरथ जी। जब राम जी के वापस आने की उम्मीद खत्म हो गई, पता चला कि अब राम जी वापस नहीं आने वाले हैं, तो राम राम कहते हुए ही दशरथ जी महाराज ने अपने प्राणों को छोड़ दिया।
राम 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 कहीं, राम राम कहीं राम। तनु परिहरि रघुबर बिरहा, राय गयऊं सुरधाम। आज पांडवों ने परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाया और सभी स्वर्गारोहण के लिए चल दिए। परीक्षित का विवाह उत्तर की कन्या इरावती के साथ हुआ। जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। एक बार इन्होंने विचार किया कि क्यों ना मैं दिग्विजय करूं। आज दिग्विजय करने के लिए रथ पर बैठकर निकले हैं। सभी लोगों, सभी राज्यों में जहां भी जाते हैं अपने पूर्वजों की कीर्ति का विस्तार सुनने को मिलता है। पहुंच गए सरस्वती तट पर, तो वहां क्या देखा कि एक गाय और बैल, जो दोनों पुरुष भाषा में बात कर रहे हैं। बैल के 3 पैर नहीं, केवल 1 पैर पर खड़ा है। ये बैल है धर्म और ये गाय जो है वो है पृथ्वी। पृथ्वी और धर्म का यहां संवाद हुआ। पृथ्वी रूपी गौ ने धर्म रूपी वृषभ से कहा, अरे तू क्यों उदास है, तू रोती क्यों है? क्या आज शरण में आने वाले लोगों की लोग रक्षा नहीं करते? तुम इसलिए उदास हो कि भगवान श्री कृष्ण हम सबको छोड़कर चले गए हैं। दोनों बात कर ही रहे थे, तभी एक काला काला पुरुष राजा वेश में आया और उसने गौ और बैल को मारना प्रारंभ किया। जो महाराज परीक्षित ने देखा, अरे मेरे राज्य में तो गौ और बैल को मारा है। राजा परीक्षित सामने निकल कर आए, कौन है तू? कहा, महाराज मैं कलिकाल हूं। राजा परीक्षित ने कहा, तू मेरे राज्य को छोड़कर चला जा। तो कहा, महाराज जहां तक सूर्य चंद्र का प्रकाश है वहां तक आपका राज्य है, और अब तो मेरा समय आ गया। सतयुग जाता है तो त्रेता आता है, त्रेता जाता है तो द्वापर आता है, और द्वापर जाता है तो कलयुग आता है। ये एक चक्र है। आज परीक्षित को क्रोध आया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो कलिकाल अपना मुकुट आदि त्याग करके जो पुरुष था वो राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया। दीनवत शरणम गता, महाराज क्षमा कर दो मुझे। और शरण में जो व्यक्ति आ जाता है फिर उसे मारा नहीं जाता है। कहा, देख तू मेरे राज्य को छोड़कर चला जा। तो कहा, महाराज कहां जाऊं, आप ही बताओ। ऐसा करिए, आप कुछ स्थान मुझे रहने के लिए प्रदान करें। तो 4 स्थान दिया। द्यूतम पानम स्त्रिया सुना, यत्रा धर्म धर्मस चतुर्विध। कहा, महाराज इसमें मेरा गुजारा नहीं होगा। अरे एक आध रूम और कोई बढ़िया दे दो, जिसे ड्राइंग रूम बनाऊं। कोई गेस्ट आएगा तो उसे वहां पर विश्राम कराऊं। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, 5वां स्थान स्वर्ण में दे दिया। प्रेम से कहो श्री राधे। महाराज परीक्षित को कलयुग का एक गुण पसंद आया। कलयुग में केवल अवगुण ही अवगुण भरे पड़े हैं। केवल एक ही गुण है और वो गुण है भगवान नाम का। जो अन्य युगों में बड़े बड़े तप करने से प्राप्त होता था, यज्ञ करने से प्राप्त होता था, वो कलिकाल में मात्र नाम संकीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्सम्यक फलते कलौ केशव कीर्तनात्। तद लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में मात्र नाम कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम
केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलियुग केवल हरि गुण गाहा। 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 गावत नर पावहि भवथाहा। गावत नर पावहि भवथाहा। इसलिए कलिकाल में नाम ही आधार है। नाम जपते रहो, काम करते रहो। तो 5 स्थान कलिकाल को प्रदान किया। सबसे पहला द्यूतम, जहां पर जुआ खेला जाता है। दूसरा पानम, जहां शराब पिया जाता है। तीसरा, जहां व्यभिचार होता है, लंपट पुरुष जाते हैं। चौथा, जहां पर निर्दोष पशुओं की हत्या होती है। और 5वां स्थान दे दिया स्वर्ण में। यहां स्वर्ण से तात्पर्य है अनीति से जो अर्जित किया जाता है धन, उससे जब जीव स्वर्ण खरीदता है तो उसमें कलिकाल आकर बैठ जाता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। क्योंकि भगवान ने 11 स्कंद में उद्धव से कहा है, धातुओं में स्वर्ण मेरा ही स्वरूप है। धातु नाम अस्मि कांचनम। और यहां कह रहे हैं सोने में कलिकाल का वास है। दे दिया ना। बोलो राधे राधे। राधे तो राधे। यहाँ तात्पर्य है अनीति के द्वारा जो संपत्ति कमाई जाती है तो उसमें कलिकाल बैठ जाता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अनीति का जब धन आता है, सोना आता है, तो सोना गायब हो जाता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अकबर के साथ बिरबल राज्य में विचरण कर रहे थे। तभी सामने एक फकीर को पड़े हुए देखा। बड़ा गरीब था। अकबर का मन प्रसन्न था तो अपने गले से सोने का हार उतारा और कहा, बिरबल से जाओ, उसे देकर आ जाओ। बिरबल ने जाकर उस साधु को सोने का हार दे दिया। कुछ दिनों के बाद उधर से ही अकबर के साथ बिरबल गुजरे। जो देखा, साधु ने बिरबल को कहा, महाराज ये सोना आप अपना ले जाओ। बोलो राधे राधे। राधे राधे। क्यों? अरे राजा ने प्रसन्न होकर दिया है। तो कहा, जब से ये सोना आया है मेरे पास, तब से मेरा सोना गायब हो गया है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जंगल में रहते हैं, हमेशा यही डर लगा रहता है, भय बना रहता है, कहीं कोई उठा ना ले जाए, कहीं कोई चुरा ना ले जाए। तो अनीति का सोना सोने नहीं देता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। आज महाराज परीक्षित अपने राजभवन में जब पहुंचे हैं तो मंत्री ने कहा, महाराज चलकर आज आप हमारे जो पूर्वजों के द्वारा संग्रहित किया हुआ धन है, आज आप उसका अवलोकन करें। जब गए हैं तो क्या देखते हैं, एक बड़ा सुंदर मुकुट है। मंत्री ने कहा, महाराज ये मुकुट आप पर बहुत अच्छा लगेगा। और ये मुकुट था जरासंध का। जरासंध ने अनीति से ही संपत्ति कमाई थी। आज राजा परीक्षित ने उस मुकुट को धारण किया।
और जैसे ही धारण किया मानो कलिकाल प्रवेश कर गया। आज आखेट खेलने की इच्छा हुई, सैनिकों के साथ रथ पर सवार होकर निकले। गर्मी का समय था, जोर से प्यास लगने लगी। इधर सेवकों से साथ छूट गया। दूर देखा एक कुटिया, तो उस कुटिया में जब जाकर देखा तो क्या, एक संत जो है समाधि में बैठे हैं, जिनका नाम है समीक ऋषि। जब राजा परीक्षित ने देखा ध्यान में बैठे हुए, तो राजा परीक्षित को बड़ा क्रोध आया। देखो, इसके यहाँ का राजा इसके द्वार पर आया है, स्वागत करना चाहिए, आतिथ्य करना चाहिए, मेरा सत्कार करना चाहिए, लेकिन ये आंख बंद करके ढोंग कर रहा है। क्योंकि आज महाराज परीक्षित के ऊपर पूर्ण रजोगुण व्याप्त हो चुका है। संत को समझने में यदि भूल हो जाए तो बड़ी समस्या होती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। यदि असली को नकली समझ लिया तो भी मुश्किल है, और नकली को असली समझ लिया तो भी मुश्किल है। इसलिए बहुत सावधानी रखनी चाहिए। रामायण में प्रताप भानु की कथा आती है। एक नकली साधु के चक्कर में पड़कर सारा जीवन बर्बाद हो गया। नकली को असली समझ लिया, लेकिन आज महाराज परीक्षित ने असली संत को नकली समझ लिया। बगल में मरा हुआ सर्प था, धनुष कोटी से उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। कुछ बच्चों ने देखा, सीधे दौड़कर गए जहां पर समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी स्नान कर रहे थे। अरे, आज तेरे पिता का अपमान तो किसी राजा ने कर दिया। जो सुना, तपस्वी तेजस्वी बालक थे, क्रोध आ गया, हाथ में जल लिया और तुरंत साफ दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमेहनी। जिस राजा ने मर्यादा का उल्लंघन करके हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। आज पिता के पास आकर जोर जोर से रोने लगे। जब पिता ने रोने की आवाज सुनी, आज समाधि खुली। देखा पुत्र को रोते हुए, पूछा क्या बात है बेटा, रो क्यों रहे हो? तो श्रृंगी ने कहा, पिताजी, आज किसी राजा ने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। सर्प को नीचे उतार कर रखा और पूछा, बेटा तुमने कोई दंड तो नहीं दिया? कहा, मैंने 7 दिन में मरने का शाप दे दिया। समीक ऋषि ने आंख बंद करके ध्यान लगाया, तो ध्यान में क्या देखा कि आज स्वयं परीक्षित जी महाराज हमारी कुटिया में आए थे और तुमने उन्हें शाप दे दिया। अरे, जिनकी रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण माता के गर्भ में गए, ऐसे धर्मात्मा राजा को तुमने शाप दे दिया। ये बहुत बड़ा अपराध हो गया तुमसे। अब शाप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम महाराज परीक्षित को सूचित कर दो कि सावधान हो जाए। गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा। इधर जब महाराज परीक्षित अपने महल में लौटे, उस मुकुट को उतार कर रखा तो अपनी गलती का प्रायश्चित हुआ। अरे, जिन संतों के चरणों में मैं प्रणाम करता था, वंदन करता था, हमेशा सिर झुकाता था, आज मैंने उनका अपमान कर दिया। आज भगवान से दंड मांग रहे हैं। तभी गौरमुख नाम के शिष्य ने आकर कहा कि आपको 7 दिन में मरने का शाप हुआ है। जो सुना बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, अपने पुत्रों को राजगद्दी पर बिठाया, सीधे परीक्षित जी महाराज सुखताल गंगा के तट पर जाकर आसन लगाकर बैठ गए। जो संतों ने सुना, ऋषियों ने सुना कि राजा परीक्षित को शाप हुआ है, क्योंकि बड़े धर्मात्मा राजा थे, सभी संत ऋषि गंगा के तट पर जाकर एकत्रित हो गए। पूरा स्थान जो है संतों और ऋषियों से भर गया। राजा परीक्षित ने एक साथ इतनों संतों का दर्शन जब किया, कहा, महाराज, आज मुझे लगता है संसार में मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली दूसरा कोई नहीं होगा। आज मैं इतने संतों का एक साथ दर्शन कर रहा हूं। पूछा कि जिसकी मृत्यु निकट हो
उसे क्या करना चाहिए, किसका श्रवण करना चाहिए, किसका कीर्तन करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगी नाम परमं गुरु। तो जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए। कोई कहता है दान करो, कोई कहता है जप करो, कोई कहता है तप करो, कोई कहता है यज्ञ करो। महाराज परीक्षित के समझ में नहीं आया। एक आसन को बिछाया और कहा जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सके वो इस स्थान पर आकर बैठ जाए, इस आसन पे आकर बैठ जाए। तभी अनायास ही भगवत कृपा से वहां श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षयागामट मानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो वृतैश्च बालैरवधूत वेशः। तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो, आज मानो भगवान ही व्यास पुत्र के रूप में आकर उस आसन पर बैठ गए। 16 वर्ष के सुखदेव जी महाराज, सुंदर नेत्र, आजान बाहु, सुख नासिका, कमल नयन, जो देखा हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा महाराज मुझे 7 दिन में मरने का शाप हुआ है, जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करके कहा मैं जानता हूं जितने समय में एक गैया को दूह लिया जाता है उतने समय तक ही आप एक गृहस्थी के यहाँ टिकते हैं। भिक्षा मिले तो मिले, नहीं तो आप लौट जाते हैं। लेकिन मुझे 7 दिन में मरने का शाप हुआ है, मेरे कल्याण का मार्ग क्या होगा। तो सुखदेव जी महाराज यहां से बोल पड़े और बड़ी सुंदर भगवान के नाम की महिमा को बताया। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। अब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से क्या कह रहे हैं इसका श्रवण हम कल की कथा में करेंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान के नाम की महिमा का वर्णन किया और कहा जिसकी मृत्यु निकट है उसे भगवान का स्मरण करना चाहिए, उन्हीं के नाम का गान करना चाहिए। मानो परीक्षित जी का ही ये भाव हो। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। दोनों हाथ लगा ताली सेवा करते हुए हरि बोल। कोई दुनिया की ताकत जुदा ना करे, कोई दुनिया की ताकत जुदा ना करे, कोई दुनिया की ताकत जुदा ना करे। कोई दुनिया की ताकत जुदा ना करे। मिले जो मुझे राधा राधा कहे,
राधा राधा कहे, मिले जो मुझे राधा राधा कहे, मिले जो मुझे राधा राधा कहे, मिले जो मुझे राधा राधा कहे। मुझे तो न मरने से जीने से काम, मुझे तो न मरने से जीने से काम। ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। आपकी आवाज मेरे कानों तक नहीं आ रही है। बोलो राधे राधे, राधे राधे, बोलो राधे राधे। देखो कीर्तन में यदि हम मौन रहते हैं ना तो बहुत बड़ा अपराध लगता है, दोष लगता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो मेरे साथ गाते हुए, दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए, झूमते हुए, नजरों ने तेरी दिलासा दिया, नजरों ने तेरी दिलासा दिया, नजरों ने तेरी दिलासा दिया, नजरों ने तेरी दिलासा दिया। मुझे तुमने अपना बना ही लिया, मुझे तुमने अपना बना ही लिया, ओ मुझे तुमने अपना बना ही लिया, मुझे तुमने अपना बना ही लिया। ओ नजरों ने तेरी दिलासा दिया, नजरों ने तेरी दिलासा दिया। हे प्रभु, जब से हमने आपको देखा है, आपका दर्शन किया है, तब से हम अपनी सुध बुध खो बैठे हैं। नजरों ने तेरी दिलासा दिया, नजरों ने तेरी दिलासा दिया, मुझे तुमने अपना बना ही लिया, मुझे तुमने अपना बना ही लिया, वो मुझे तुमने अपना बना ही लिया, मुझे तुमने अपना बना ही लिया। कहे तुमको सब ही यशोदा के लाल, कहे तुमको यशोदा के लाल, कहे तुमको सब ही यशोदा के लाल, कहे तुझको सब यशोदा के लाल। ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। तुम रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम। ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। पीछे वाले भी दोनों हाथ लगाकर ताली सेवा करते हुए चाहे मुझको कोई दीवानी कहे, 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 दीवानी कहे मस्तानी कहे, दीवानी कहे मस्तानी कहे।
तो है प्यारा प्रभु तेरा नाम, मुझे तो है प्यारा प्रभु तेरा नाम, मुझे तो है प्यारा प्रभु तेरा नाम। ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा का श्याम, ओ मेरा का श्याम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम। ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मेरा के श्याम। अंत में दोनों हाथ लाकर कहेंगे, चरणों में अपने बिठा लो प्रभु, 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 अपने में मुझको मिला 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 लो प्रभु, ओ अपने में मुझको मिला लो प्रभु, अपने में मुझको मिला लो प्रभु, ओ अपने में मुझको मिला लो प्रभु, अपने में मुझको मिला लो प्रभु। रटूं तेरा नाम सुबह और शाम, रटूं तेरा नाम सुबह और श्याम, रटूं तेरा नाम सुबह और शाम, रटूं तेरा नाम सुबह और श्याम। ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मेरा के श्याम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम। ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मेरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मेरा के श्याम, राधा राधा के श्याम, मीरा मीरा के श्याम, राधा राधा के श्याम, मेरा मेरा के श्याम, राधा राधा के श्याम, मीरा मीरा के श्याम, राधा राधा के श्याम, मेरा मेरा के श्याम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मेरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मेरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मेरा के श्याम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, राधा राधा के श्याम, मीरा मीरा के श्याम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, जगत जननी अम्बे मैया की, बांके बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज की कथा यही विश्राम। आरती करके प्रसाद लेकर ही प्रस्थान करेंगे। आरती से पहले सुखदेव भगवान का पूजन हो जाए जजमान के द्वारा। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे।
सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर आरती करें। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, एक कभी बलिहारी में जाऊं, एक जबे बलिहारी में जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारे, चरणों से निकली है गंगा प्यारे, इसने सारी दुनिया तारे, इतने सारे दुनिया तारे, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, दर्शन पाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, व्यास दास के नाथ आप हो, दास दास के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख सुख जीवन भर साथ आप हो, हरि चरणों में शीश नवाओ, हरि चरणों में शीश नवाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि मैं मन में बसाऊं, यार छवि मैं मन में बजाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं, और कृष्ण तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। अम्बे तो है जगदम्बे काली, जय दुर्गे अम्बर वाली, तेरे गुण गाए बार, ओ मैया हम सब उतारे तेरे